हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सचान आज फिर से हाजिर हूँ लीडरशिप ट्री पर एक नई लर्निंग लिए। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, लीडिंग विद पैशन, जिसमें मैं वो सारी लर्निंग्स शेयर करूँगा जो कुछ भी मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में सीखा है। जिन लर्निंग्स को यूज़ करके हमने एक सक्सेसफुल हाई परफॉर्मिंग सेल्फ मैनेज टीम बिल्ड की, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीम आज भी ग्रो कर रही है। इसका मतलब इन प्रैक्टिसेस को यूज करके हमने सस्टेनेबल रिजल्ट्स बिल्ड किए। दोस्तों, इन लर्निंग्स को बिल्ड करने के लिए मैंने बहुत सारे मेंटर्स का सपोर्ट लिया। उन लोगों ने सच में मुझे हर स्टेप पे कुछ ना कुछ नया सिखाया। मैंने बहुत सारी बुक्स को रिफर किया, लोगों की बायोग्राफीज थी, उनसे जो सीखने को मिला हमने उनको इम्प्लीमेंट किया। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं उन प्रेरणा स्रोतों को एक छोटी सी भेंट भी अर्पित करता हूँ, और इन गुरुओं से मैं कंटिन्यूअस कुछ न कुछ सीखता रहूंगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोगों से मैं खुद बात करके सीखता हूँ, कुछ लोगों की किताबें पढ़ के सीखता हूँ, कुछ लोगों के वीडियोस और पुराने व्याख्यान देख के सीखता हूँ। दोस्तों, ये जो लर्निंग्स हैं ये वो लर्निंग्स हैं जो मैंने पिछले 20-22 साल में इकट्ठा की। दोस्तों, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा एक उद्देश्य है कि मेरी जो भी लर्निंग है उनको शेयर करूँ और भारत में एक ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड करें जिससे भारत केवल एक डूअर्स की कंट्री न रह जाए। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम थिंकर्स बिल्ड करें, हम एक ऐसी कॉर्पोरेट लीडरशिप बिल्ड करें जो कि बाकी देशों के साथ बराबर पे खड़े होकर बात कर सके। हम लोग केवल हमेशा रिसीवर एंड पे ना हो। दोस्तों, मेरी कोशिश होगी कि इस सीरीज का भी कम से कम एक वीडियो हर वीक अपलोड कर पाऊँ। तो अभी तक आप एक 2 मिनट्स टू विन, लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ, ये 2 सीरीज की वीडियोस आपको मिलते थे। मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर हम इन लर्निंग्स को किसी भी इन्वायरमेंट में यूज करेंगे तो हम 100% सक्सेस पा सकते हैं। हम लोगों के साथ किस तरह से आज की डेट में ऑपरेट करते हैं वो बिहेवियर में चेंज होगा। हमारे लोगों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हमें क्लियरली समझ में आएगा। दोस्तों, हमने पहले 5 लीडरशिप प्रिंसिपल समझे थे। मैं ये मानता हूं कि वो जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को ध्यान में रख के ही हम कोई भी नई लर्निंग इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ उन 5 लिंक्स को गो थ्रू जरूर कर लें। अगर हम कभी भी किसी टीम के साथ या किसी ग्रुप के साथ या लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हम लोगों को जानें। क्या हमें पता है कि जिन लोगों के साथ हम काम करने जा रहे हैं उनकी सोच क्या है, वो किस वजह से काम कर रहे हैं, उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, इसलिए सबसे पहले जिस टीम के साथ आप काम करने जा रहे हो उस टीम को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उनके बारे में आप अच्छे से जान नहीं लेते हो तब तक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपके लिए नामुमकिन जैसा ही है कि आप उन्हें गाइड या इंस्पायर कर सको। ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आप किसी की सॉल्व कर देते हो तभी आप सक्सेसफुल लीडर हो। कई बार ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी जिनको सोच के आपको लगेगा कि अच्छा, क्या ये भी मुझे सॉल्व करनी पड़े। कई बार दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जैसे मेरे पास तो अभिषेक इनफ काम ही नहीं है। मेरी जो कैब है ना, या जिस गाड़ी से मैं आता हूँ उस गाड़ी में बहुत टाइम लगता है। तो आप सोचोगे कि इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हाँ, कोई भी मुद्दा आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन जो इंसान उन प्रॉब्लम्स से गुजर रहा होता है उसके लिए वो छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। समहाउ उन्हें कोई सुनने वाला होना चाहिए। दूसरा, जब तक आप उन्हें जानते नहीं हो, उनके मोटिवेशंस आपको समझ में नहीं आते कि वो इंसान सच में आगे कैसे बढ़ना चाहता है, आप उसका फिटमेंट अपनी टीम में किस टाइप के रोल में, किस जिम्मेदारी में उसको रखें, वो डिसाइड करना भी आपके लिए डिफिकल्ट है। जब मैं नई नई ये सारी चीज़ें सीख रहा था तो मैं भी मीन्स माई वे और हाईवे वाला थॉट अपनाता था। मेरे कुछ कलीग्स थे, वो मुझे बोलते भी थे, अभिषेक उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा आंसर यही होता था, उनको हायर किया है हमने, दे हैव टू डू इट। इसलिए दोस्तों, लोगों को समझना और उसके बाद उनके साथ काम अलाइन करना बहुत अच्छा। कई बार ये भी आपको मिलेगा कि कुछ लोग अपने करंट काम में बहुत खुश होते हैं, अगर आप उसको चेंज करते हो तो भी उन्हें कष्ट होता है। जरूरी है कि चेंज तो करो, लेकिन उन्हें इंस्पायर करके करो। सो आज के बाद आपको उन्हें फियर नहीं दिखाना है, फ्यूचर दिखाना है। क्या दिखाओ? फियर नहीं, फ्यूचर। सो अगर आपको लोगों को आगे लेके जाना है तो उनको फ्यूचर दिखा के ही आगे ले जा सकते हो, फियर दिखा के नहीं। सो दोस्तों, ये मेरी 2 लर्निंग्स थी बहुत बड़ी।
जब मैंने लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू किया, उनकी हमने इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया, तो ये हमें पता लगा कि सच में उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। प्रॉब्ली उनकी जो इन्वायरमेंट था, वो इन्वायरमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था कि वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके। दूसरा, जब आप उनसे कनेक्ट करोगे, कुछ ना कुछ वो ऐसे क्लूज आपको देंगे जिससे आप उनकी स्ट्रेंथ समझ पाओ। तो अगर कोई ऐसे बोलता है कि मुझे क्लाइंट से कम्युनिकेशन नहीं करने दिया जाता, मुझे रोज स्टेटस रिपोर्ट भेजना पड़ता है, इसका मतलब इससे आपको ये पता लग गया कि अगर हम इस इंसान को क्लाइंट कम्युनिकेशन जैसी चीजों पे इन्वॉल्व ज्यादा करें, अपने आप को एलिवेटेड फील करें। सिमिलरली, अगर ये लगता है कि नहीं मेरे को रोज स्टेटस रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, आप शायद ये समझोगे कि उसकी जरूरत क्यों है हमें। क्या उस स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद किसको बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हम एक और गलती करते हैं, हमें लगता है कि जो हमारी सीनियर टीम है या जो सीनियर लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, वो जो बोलते हैं वही सही है। अगर आप सच में एक अच्छे लीडर हो तो आपको अपनी टीम के हर तरह के लोगों के साथ हर तरह की प्रॉब्लम्स को समझना होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको ये लगे कि नहीं, मैंने इतनी सारी मेहनत की, उसको प्रॉब्लम्स को समझा, उसकी छोटी बड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स को आपने फिक्स किया, लेकिन उस इंसान को ये लगता है कि नहीं, मुझे तो कोई सपोर्ट मिला ही नहीं आज तक, या मुझे जब देखो तब मुझे इधर से उठा के उधर चेंज कर दिया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये होगा। आपको इससे पीछे नहीं हटना है। जब भी आप किसी को नया रास्ता दिखाते हो तो हो सकता है वो रास्ते में कई बार आपको फेलियर होगा, लेकिन वो आपको अच्छे ढंग से विजिबल है, आपको दिख रहा है कि इससे क्या भला हो सकता है, इसलिए आप जो बेस्ट कर सकते हो आपको करना चाहिए। अरे भगवान राम ने भी बानरों को रेडी कर लिया था कि आप रावण जैसे पराक्रमी की योद्धा से कैसे लड़ोगे। तो ये राम जी की एक असीम नेतृत्व क्षमता का ही उदाहरण। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी जगह पर एक सफल लीडर बनना चाहते हो तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के बारे में जानो। जिस दिन आपने लोगों के साथ बैठ के, और वो भी बैठना फॉर्मल मत करिएगा प्लीज। एचआर या आपके जो मैनेजमेंट थ्योरीज है ना, 101 फॉर्मल डिस्कशंस, उनकी जरूरत नहीं है। उन फॉर्मल 101 में फॉर्मेलिटी ही होती है, बिकॉज दे कॉल्ड फॉर्मल। सो दोस्तों, मेरे एक इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए और भारत के कॉर्पोरेट्स में वो एक नेतृत्व क्षमता बिल्ड करने के लिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर उनको लगता है कि नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती या उनके कुछ और स्पेसिफिक प्रश्न है, कमेंट करें। मैं 100% उन सब प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। फिर से मिलते हैं एक नई लर्निंग में। थैंक यू।